हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 15 जनवरी को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है काबरा ज्वेल्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। काबरा ज्वेल्स लिमिटेड की स्थापना 2010 में हुई थी और कंपनी रिटेल ज्वेलरी का बिजनेस करती है और कंपनी गोल्ड, डायमंड एंड सिल्वर के जो ज्वेलरी होती है उसका बिजनेस कंपनी करती है। कंपनी के 6 शोरूम हैं जो कि अहमदाबाद में स्थित हैं। जैसे पहला हमारा के ज्वेल्स ब्राइडल के नाम से है, दूसरा के ज्वेल्स डायमंड, के ज्वेल्स सिल्वर के नाम से है, एंड के ज्वेल्स गोल्ड, के ज्वेल्स अतरासी एंड के ज्वेल्स सिल्वर स्टूडियो, इन नामों से कंपनी के शोरूम है। नवंबर 2024 तक कंपनी में कुल 121 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी का मेनली काम ज्वेलरी का है। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 15 जनवरी को ओपन होने जा रहा है और 17 जनवरी तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 121 रुपये से 128 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें 128 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 1000 शेयरों का रखा गया। टोटल साइज 40 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे के पूरे प्रोसेस मैसेज जारी कर रही है। अलॉटमेंट 20 जनवरी को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका आई प्लॉट नहीं होता तो 21 जनवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 22 जनवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल कैटेगरी के 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,28,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,56,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 89.12% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 62.55% जैसी बचेगी। आरओई 30.25%, आरओसीई 18.23%। आरओसी देखते हैं तो ठीक ठाक है। डेब्ट टू इक्विटी 2.9 है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है कि एक से ज़्यादा। पी 10.03 है। वहीं फाइनेंशियल ले रहे हैं तो जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 11,212 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 12,234 लाख का। मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 16,424 लाख का और नवंबर 2024 यानी 8 महीने के अंदर ही कंपनी ने 12,548 लाख का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो नेट रेवेन्यू में साल साल जैसा देख रहे हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने 540 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था और उसके बाद मार्च 2023 में इसके प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली। कंपनी ने सिर्फ 440 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाया। मार्च 2024 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 939 लाख का और नवंबर 2024 यानी 8 महीने के अंदर ही कंपनी ने 880 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो जैसा नेट प्रॉफिट में देख रहे हैं साल साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ वही बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 1,669 लाख का था, जो कि बढ़कर नवंबर 2024 में 3,250 लाख का हो गया, यानी रिजर्व में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी के ऊपर 4,730 लाख की बोरिंग थी, जो कि बढ़कर नवंबर 2024 में 10,307 लाख की टोटल बोरिंग हो गई। तो ये कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है कि कंपनी के ऊपर बोरिंग बहुत ज़्यादा है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अभी तक इसी ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है। फाइनली हमने देखा कि काबरा ज्वेल्स लिमिटेड का मेनली काम ज्वेलरी बिजनेस का है और कंपनी के 6 शोरूम है जो कि अहमदाबाद के अंदर ही है। और जैसा हम बता ही चुके हैं कि इनके शोरूम के नाम के ज्वेल्स ब्राइडल एंड के ज्वेल्स डायमंड और भी नामों से इसके शोरूम है। तो कंपनी काम तो ठीक ठाक है, सदा बाहर वाला है और हमेशा चलते रहने वाला काम है। जैसा बता ही चुके हैं कि ये गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का बिजनेस करती है। अगला कंपनी के जैसे फाइनेंशियल देखे ले तो वो तो बहुत दमदार है। साल साल इसके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी के पास जैसा देख रहे हैं कि बोरिंग बहुत ज़्यादा है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और आईपीओ से जुटाए गए पैसे का यूज भी कंपनी कुछ बोरिंग को चुकाने में करेगी। लेकिन जैसा देख रहे हैं अभी तक इसी ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है। तो मेरे हिसाब से यदि आप इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। 2 चीज़ें ज़रूर देख लें कि इसकी जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो बढ़कर कम से कम
30 से 40% जैसी हो जाए और टोटल सब्सक्रिप्शन भी कम से कम 200 गुना से ज़्यादा हो जाए तो ये सेफली रहेगा SME IPO अप्लाई करने के लिए। कंपनी का बाकी सब कुछ सब सही है, लेकिन जो कंपनी को वो बोरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। और फिर भी किसी IPO या SME IPO में अप्लाई करना है तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।